हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम ग्रीक ट्रेजेडी कर रहे हैं, तो इसमें हमने यूरिपिडीज की प्ले मीडिया एंड द ट्रोजन वीमन को कवर कर लिया है। तो आज हम यूरिपिडीज का द बैके की समरी देखेंगे। तो ये यूरिपिडी की ग्रीक ट्रेजेडी है जो कि 410 BC के अराउंड लिखी गई थी। तो डायोनिसिया सिटी में जो फेस्टिवल्स हुआ करते थे, तो वहाँ पे इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो ये प्ले जो बेस्ड है, इसमें जो डायोनिसिस गॉड है, जिसको गॉड ऑफ वाइन माना जाता है, वो अपनी बर्थ प्लेस थेबिस में वापस आता है ताकि वो अपनी मदर का और खुद का रिवेंज ले सके। जो वहाँ का राजा है पेंथियास एंड उसकी मदर जो है आगे उनसे बदला ले सके, क्योंकि उन्होंने इसकी वर्शिप करने को मना कर दिया था। तो गॉड ऑफ डायनेसिस को इसको ग्रीक में बैके के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्ले का जो बैकग्राउंड है, इसमें इसके रिटर्न को प्रोलॉग में दिखाया जाता है, जिसमें कि जो डायनेसिस है वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि कैसे उसकी जो मदर थी सेमले, एक टाइम पे वो रॉयल थेबन जो कार्डमम का हाउस है, कार्डमम उसका फादर था सेमले का, तो वहाँ की वो प्रिंसेस हुआ करती थी उसकी मदर। तो डायनेसिस अपने बर्थ की कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन कर रही होती है कि उसके बर्थ के टाइम पे कितने कॉम्प्लिकेशन थे, मतलब कितने ख़राब हालात थे उस टाइम पे। तो वो याद करती है कि उसकी मदर का अफेयर जो था वो जीएस गॉड के साथ था एंड हिज मदर सिमले बिकेम प्रेग्नेंट बाय जीएस। उसकी मदर को जो जीएस गॉड है वो प्रेग्नेंट कर देते हैं। तो जब ये बात उसकी वाइफ हीरा को पता चलती है, तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है कि उसके हस्बैंड ने धोखा किया उसके साथ और वो बदला लेना चाहती है, रिवेंज लेना चाहती है वो। तो वो क्या करती है, सेमले को ट्रिक करती है, मतलब उसको कन्वेंस कर लेती है कि तुम जीएस गॉड से बोलो कि मैं तुम्हें तुम्हारी डिवाइन फॉर्म में देखना चाहती हूँ, तो तुम मुझे अपनी रियल डिवाइन फॉर्म में अपीयर होकर दिखाओ। क्योंकि जो जीएस गॉड है वो तो ह्यूमन फॉर्म में ही सेमले के ऊपर अपीयर होते थे। तो वो कहती है कि तुम उसको बोलो, जीएस गॉड को बोलो कि मैंने तुम्हारी डिवाइन फॉर्म देखनी है। अब जीएस गॉड बहुत पावरफुल होते हैं और कोई भी आम इंसान उनको ऐसे देखे तो वो उनको फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा लाइटनिंग, बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो कोई भी इंसान उनको देखकर जिंदा नहीं रह पाएगा। तो तब भी फिर जीएस उसकी बात मानकर स्काई से, आसमान से एक लाइटनिंग के बोल्ट के जैसे, बिजली के बोल्ट के जैसे इमर्ज्ड होते हैं, प्रकट होते हैं उस पर, और जिससे कि जो सेमले है वो जलकर राख बन जाती है। तो जीएस किसी तरह से अनबोर्न सन जो होता है डायोनिसिस, उसको किसी तरह से बचाते हैं और अपने थाई में उसको स्टिच कर लेते हैं। अब जब सिमले की फैमिली उसको देखती है तो उसको ब्लेम करती है कि उसने जीएस गॉड के बारे में झूठ बोला और उस बच्चे के बारे में झूठ बोला कि उसके पेट में जीएस का बच्चा है, डिवाइन चाइल्ड है। तो इसीलिए जो जीएस गॉड है उन्होंने अपनी लाइटनिंग की और जिससे कि वो भस्म हो गई, क्योंकि जो सिमले थी वो अपनी सिस्टर आगे को बताया करती थी कि उसके पेट में डिवाइन चाइल्ड है, बट वो उसका बिलीव नहीं करती थी। तो अब उसकी फैमिली ने जो यंग गॉड डायनेसिस था उसको एक्सेप्ट नहीं किया और डायनेसिस हमेशा अपने घर में निराश ही होता था। अब यहाँ पे प्ले की मेन स्टोरी बिगिन होती है। तो जब प्ले बिगिन होता है तो डायनेसिस जो है वो काफ़ी सालों बाद थेबिस में वापस आता है। तो वो भेस बदल कर वापस आता है और उसके साथ बैकेंड्स का बैंड भी होता है। तो वो बदला लेने के लिए वापस आता है कि जो थेबिस के लोग हैं उन्होंने उसकी मदर के साथ भी अच्छा ट्रीट नहीं किया और उसको भी सेक्रीफाइस करने से मना कर दिया था। और डायनेसिस की एब्सेंस में जो सेमले का फादर था कार्डेमस, तो उसने जो उसका ग्रैंडसन था पेंथियास, जो कि बहुत प्राउड था, बहुत घमंडी था, उसको किंगडम भी दे दिया था। और ये पेंथियास का ही डिसीज़न था कि कोई भी डायनेसिस की वर्शिप नहीं करेगा थेबिस में। तो डायनेसिस क्या करता है, वो कोरस को बता रहा होता है कि उसने
जो सैमली की सिस्टर है आगे, उसको मैड कर दिया है, उसको पागल कर दिया है। तो अब वो माउंट कैट्रियन की ओर जाता है और फिर वो पेंथियास को एक धमकी देता है कि तुम सिटी की सारी विमेन को इकट्ठा करके फॉरेस्ट में लेके आओ, और वहाँ पे वो अपनी फीमेल वर्शिपर को इकट्ठा करता है। तो अब पेंथियास का करता है, वो अपने सोल्जर्स को भेजता है कि वो लिडियन स्ट्रेंजर जो है उसको अरेस्ट करके लेकर आए। तो जब वो आते हैं डायनेसिस के पास, तो डायनेसिस अपने आप को अलाउ कर देता है कि वो इजीली उसको अरेस्ट करके पेंथियास के पास ले जाएं। तो जब उसको पेंथियास के सामने लाया जाता है तो पेंथियास सोच रहा होता है कि कितनी आसानी से उसने स्ट्रेंजर को पकड़ लिया, और वो अपने प्रिजनर को कहते हैं कि उसको चेन्स के साथ बांध दो और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दो। तो जब पेंथियास खुद उसे बांधने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि वो किसी बुल को बांध रहा है, किसी बहुत बड़े बुल को बांध रहा है। और जब वह उस पर नाइफ़ चलाता है तो जो ब्लेड होता है वो एक शैडो के बीच में से ही गुजर रहा होता है। वो उसको तो नहीं लग रहा होता, पर उसकी जो शैडो होती है उसी में से गुजर रहा होता है। तो अचानक एक अर्थक्वेक होता है जिससे कि सारी जो वहाँ की जगह है वो शेक करने लग जाती है और फायर जलने लग जाती है, और पेंथियास अपने आप को बहुत ही वीक महसूस करता है और बहुत ही पजल्ड होता है वो उस टाइम पे। तो तब डायनेसिस उससे कहता है पेंथियास से कि तुम अपने बुरे रास्ते से वापस आ जाओ, पर पेंथियास नहीं मानता। तो तभी चरवाहे आते हैं वहाँ पे और कार्डमम की बेटी की मैडनेस के बारे में बताते हैं। तो फिर डायनेसिस पेंथियास को मारकर अपना बदला ले लेता है लास्ट में, और उसकी मदर आगे को थेबिस से बैनिश कर दिया जाता है। और कार्डमम भी कहते हैं कि उनकी फैमिली को गॉड से पनिश किया गया है उनके जो बुरे काम थे उनके लिए। तो यहीं पे फिर स्टोरी का एंड हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम यूरिपिडी की हिप्पोलिटिस देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।